काम इच्छा में कमी एक समस्या। लास्ट एपिसोड में एस्थर पेरेल ने हमें समझाया कि हमें कामुकता को सदैव संतुलित करके चलना चाहिए। हद से ज्यादा कोई भी चीज आपके रिश्ते के लिए कभी अच्छी नहीं होती। कामुकता, वासना, इच्छाएं ये हर किसी व्यक्ति के लिए नॉर्मल है। इन्हें छुपाना, जाहिर ना करना या फिर इन्हें अंदर ही अंदर दबाने से आपकी सेक्सुअल लाइफ और भी ज्यादा खराब परिस्थिति में बदलने लग जाती है। हम रोज अखबारों में, मैगजीन में ये खबरें सुनते हैं कि कपल्स के बीच सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से वे अलग हो गए या डिप्रेशन के शिकार बन गए। समाज में अब तलाक के किस्से जैसे आग की तरह बढ़ते जा रहे हैं। सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन, आपसी मतभेद, बीमारी। पर यहाँ लेखिका का मुद्दा कुछ और है। वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि कपल्स के बीच सेक्स को करने की कमी क्यों हो जाती है। वो एक दूसरे से नाराज क्यों रहने लगते हैं। उनकी जिंदगी में प्यार, साथ, केयर सब कुछ होने के बाद भी उनकी सेक्सुअल लाइफ इतनी छोटी क्यों है। जहां उनके शुरुआती रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कामुकता और चाहत थी, वहीं वक्त के साथ ये चाहत बोझ क्यों बनती जा रही है। लेखिका यहाँ अमेरिकन नागरिकों का एक मंत्र पेश कर रही हैं, जो कुछ इस तरह है। उनका फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सेक्स करने की इच्छा हो रही है तो आपको बिना किसी झिझक के, बिना डरे, बिना किसी और चीज के बारे में सोचते हुए अपने पार्टनर को कह देना चाहिए। इसके अलावा आप जिस तरह का संभोग चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, वैसा आप अपने पार्टनर से सीधे सीधे लफ्जों में कह दीजिए। उनका ये मंत्र है कि जब तक आप किसी चीज को पाने की इच्छा को व्यक्त नहीं करते, उसे पाने का प्लान नहीं बनाते, उसे लक्ष्य नहीं बना लेते, तब तक आप उस चीज को कभी पा नहीं सकते। उनका ये मंत्र उनके व्यापार में भी लागू होता है। अमेरिकन मानते हैं कि यदि आपका लक्ष्य संभोग करना है तो आप सिर्फ उस पर ही फोकस करिए। बाकी चीजें, जैसे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या मेरे विचार सही हैं या नहीं, क्या मेरा ऐसा सोचना गलत तो नहीं, इन सारी चीजों को अपने रास्ते में कभी मत आने दीजिए। यदि हम अपने बारे में न सोचकर बाकी सबके बारे में सोचने लग जाते हैं तो आपकी खुशी का लक्ष्य आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। लेखिका बताती हैं कि रायन और क्रिस्टीन जो मेरे पास थेरेपी के लिए आए थे, उनके बीच संभोग करने की इच्छा जैसे दम ही तोड़ चुकी थी। और इसका सिलसिला तब से शुरू हुआ जब उनकी ट्विन्स बेटियां पैदा हुईं। उसके बाद वो एक और बच्चे के माता पिता बने। पर इसके बाद भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते के वो खूबसूरत पल याद थे जो उन्होंने कभी एक दूसरे की बाहों में गुजारे थे। मैंने उन दोनों से साथ में और अलग अलग दोनों तरीकों से बात करने की कोशिश की, जिससे मैं ये जान सकूं कि आखिर उन दोनों के बीच प्रॉब्लम्स थी क्या। सबसे पहले जब वो साथ में आए तब उन्होंने ये बताया कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करने के लिए काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं, जैसे एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना, एक दूसरे के साथ बाहर जाना, घूमना, एक दूसरे की कामुकता को जगाने के लिए संभोग के नए नए तरीकों को भी वो उपयोग में ला चुके थे। पर उससे भी उनके सेक्सुअल रिलेशन में कोई सुधार नहीं आया। पर उन्होंने अब भी एक दूसरे पर गिव अप नहीं किया है। मैंने उनकी थेरेपी की शुरुआत में उनसे कहा कि हम अब तरीकों पर नहीं पर समस्या पर फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा नया कुछ भी नहीं जो आपने ट्राई ना किया हो। इसलिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपकी अंदर की कठिनाई के बारे में। जब मैंने उनसे अपने मन की बात बताने को कहा तो शायद वो एक दूसरे से हिचकिचा रहे थे। इसलिए मैंने अगली बार सिर्फ रायन को थेरेपी के लिए बुलाया, जिससे मैं उनके मन की बात और हिचकिचाहट को समझ सकूं। और रायन ने अपने मन की बात खुलकर सामने रख दी। रायन ने बताया कि एक शाम मेरी पत्नी क्रिस्टीन की दोस्त हमारे घर मिलने आई थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, पर जब उसने अपने बारे में बताया कि वो एक ऐसी जिंदगी जीना पसंद करती है जहाँ ना बच्चे हों, ना वादे और ना ही किसी बात की जवाबदेही, तो वो बस अपनी लाइफ अपने काम को देती है। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही मन की बात है, न जाने क्यों। पर मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। वो उसकी खूबसूरती थी या उसका अंदाज, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। मुझे उसके साथ संभोग करते हुए सपने आने लगे। मैं जानता था कि ये एहसास बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी शादी के लिए खुद को बदल दिया है। अपना एक्टिंग करियर छोड़कर मैंने वकील की पढ़ाई कर ली, क्योंकि मैं जवाबदार बनना चाहता था। पर बाबरा को देखकर
मेरी कामुकता जाग उठी थी। पर एक रात जब क्रिस्टीन ने ज्यादा शराब पी ली थी तब उसने मुझसे वो कहा जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा कि मैं इस रिश्ते में बंध चुकी हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। कभी कभी मुझे दूसरे मर्द के साथ संभोग करते हुए सपने आते हैं। हमने अपने आप को इस रिश्ते के लिए काफी बदल दिया है। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ी आज़ादी देने की ज़रूरत है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी पत्नी इस रिश्ते से काफ़ी खुश है क्योंकि वो हमेशा हंसती रहती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। पर जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हम दोनों ने एक दूसरे से भी कुछ साफ जाहिर नहीं किया है। एक दूसरे से अपनी अच्छे सपने तो शेयर किए लेकिन बुरे इरादे कभी शेयर नहीं किए। उस रात क्रिस्टीन ने तो अपना दिल खोलकर सब कह दिया। शायद कुछ ऐसी बात भी जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, लेकिन मैंने अब तक उससे अपने इरादों और सपनों के बारे में कुछ नहीं बताया। रायन समझ चुका था कि उसे अब किस रास्ते पर चलना है। जितना वो अपना मन साफ साफ जाहिर करेगा कि उसे क्या चाहिए, उतना ही वो और उसकी पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे। हो सकता है कई बार आपके मन की बात इतनी अच्छी ना हो या आपके पार्टनर को दुखी करने वाली हो, लेकिन ना बताकर धोखा देने से तो बताकर मन हल्का करना ज्यादा बेहतर होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। कभी कभी हम खुद क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाते हैं, तो अपने पार्टनर को कैसे जाहिर कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं? यहाँ हमें जरूरत है कि हम अपनी कामुकता की जरूरतों को जानें। जब तक हम खुद से रूबरू नहीं होते तब तक हम किसी और से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हमें समझे। यहाँ लेखिका अपने एक दोस्त के बारे में बता रही हैं जिसका नाम बेन है। बेन 43 साल का है और उसके आज तक कई सारे रिश्ते रह चुके हैं। हर बार उसे यही लगता है कि इस बार ये मेरा सच्चा प्यार है, पर कुछ वक्त बाद उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं और वो उस रिश्ते को तोड़ देता है। वो एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रहा है जो शायद इस दुनिया में खोज पाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जब भी उसे लगता है कि यही वो लड़की है, उसके कुछ वक्त बाद ही उससे उसका मन भर जाता है। जब उस लड़की के प्रति बेन की कामुकता कम हो जाती है तब उसे लगता है कि संभोग नहीं तो प्यार भी नहीं। बेन जब अदैर से मिला तो उसने मुझसे कहा कि अब मुझे सच में लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। मैं 8 महीनों से अदैर के साथ हूँ और मेरी कामुकता उसके प्रति कम बिल्कुल भी नहीं हुई। पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा मन फिर से न बदल जाए। अदैर को संभोग करना पसंद है और मुझे उसकी ज़रूरत है। वो मुझे समझती है, वो मेरे डर को भी समझती है, लेकिन कहीं हमारे बीच कुछ वक्त बाद कामुकता की कमी हो गई तो, जैसे मेरे हर रिश्ते में होता है। यहाँ मैंने अपने दोस्त को समझाया कि पहली बात तो ये है कि कामुकता का कम होना मतलब प्यार का कम हो जाना बिल्कुल भी नहीं होता। प्यार को सिर्फ वासना से जोड़कर देखना सबसे बड़ी मूर्खता है। प्यार में अच्छा संभोग होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ संभोग के जरिए प्यार होना ये गलत है। तुमने अपने लिए जो दीवार बनाई है उसमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। तुम वहां से बाहर आओ और देखो कि संभोग के अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें अडैर में पसंद आएंगी। इसलिए पहले हमें खुद को समझना जरूरी है, फिर ही हम दूसरों को समझा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा डर क्या है एक रिश्ते में? विचार जरूर कीजिएगा।